जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मृदा के भौतिक गुण हैं उसकी अगली कड़ी में आज हम घनत्व डेंसिटी की बात करेंगे कि घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है। तो दोस्त मैं आपको बताऊं कि डेंसिटी क्या होती है। पहले हम लोग हाई स्कूल में या यहाँ फिजिक्स में पढ़े होंगे डेंसिटी का। तो डेंसिटी का पहले मैं मतलब बता दूं आपको एक शॉर्टकट में। डेंसिटी का ये मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है उसमें कितनी पदार्थ है। कोई भी वस्तु अगर है, ये कोई वस्तु है तो इसमें कितनी पदार्थ है, इन पदार्थों की मात्रा को ही घनत्व कहा जाता है। मतलब कोई भी वस्तु है उसमें जितना पदार्थ है, पदार्थ की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, उस मात्रा को हम क्या कहते हैं, घनत्व या डेंसिटी कहा जाता है। तो अगर मैं पहले अगर डिफिनेशन की बात करूं तो मैं कहूं कि किसी वस्तु में एक इकाई आयतन की संहति को उस पदार्थ का घनत्व डेंसिटी कहा जाता है। मतलब कहा गया एक इकाई मतलब निश्चित आयतन में उपस्थित पदार्थों की मात्रा ही डेंसिटी घनत्व कहलाती है। तो ये है कि किसी वस्तु में एक इकाई आयतन की संहति को उस पदार्थ का घनत्व डेंसिटी कहते हैं, जबकि किसी वस्तु के कुल आयतन की संहति, जबकि क्या कहें, जबकि किसी वस्तु के कुल आयतन की संहति तथा समान आयतन वाले जल की संहति के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व स्पेसिफिक डेंसिटी कहा जाता है। मतलब कि जो किसी वस्तु के कुल आयतन की जो संहति होगी और समान, उसी समान आयतन वाले जल की संहति को के दोनों को अनुपात को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ये घनत्व की जो क्या होता है, घनत्व का अगर हम सूत्र की बात करें तो घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। मतलब डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा या अपान वॉल्यूम। तो ये होता है। अब चूंकि हम देखिए सूत्र क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान और उसी के आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। चूंकि हम ग्राम जानते हैं कि हम ग्राम को, द्रव्यमान को ग्राम में मान लीजिए यहाँ पे हम मापते हैं। चूंकि वहां पे क्या होता है, यहाँ पे होगा हम आयतन को, अगर हम इस पद्धति में चला जाए तो द्रव्यमान को केजी और आयतन को हम किसमें मापेंगे, इसको केजी में मापेंगे, केजी, और आयतन को हम क्या मापेंगे, मीटर क्यूब। तो हमारा क्या हो जाएगा, केजी मीटर क्यूब, मतलब किलोग्राम प्रति घन मीटर कहा जाता है। लेकिन हम अब सवाल की कंडीशंस में हम किलो क्या, हम लोग सेंटीमीटर में अगर चले, ग्राम में मतलब चले, इसको अगर हम ग्राम कहें और बटा इसको हम सीएम क्यूब कह दें, सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर, तो ये हमारा था ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, हमारा इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगी, घनत्व की मात्रक। तो जबकि आप आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन इसका जो है घनत्व का जो मात्रक होता है, मान लीजिए किलोग्राम प्रति घन मीटर या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो हमारा ये हो गया कि घनत्व क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है। तो मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं कि कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ कोई भी जो आपका वस्तु है, उस वस्तु में उपस्थित पदार्थों की जो मात्रा होती है वही घनत्व कहलाता है। तो दोस्तों, लेकिन हम चूंकि अब सवाल की बात हो रही है, अभी तक घनत्व की हम लोग बात किए हैं, अब हम सवाल की बात करते हैं, सवाल की डेंसिटी क्या होती है। तो सवाल की डेंसिटी क्या होगी कि मृदा के प्रति इकाई आयतन में, देखिए मृदा के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थों की द्रव्यमान मृदा का घनत्व कहलाता है। बात वही है, यहाँ पे मृदा की हो रही है। तो मृदा के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थों की द्रव्यमान मृदा का घनत्व कहलाता है। कहने का मतलब कि कोई हम मृदा जब ले रहे हैं, मान लीजिए हम
1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा जब हम किसी मृदा को ले रहे हैं तो उस आयतन में उपस्थित पदार्थों की जो मृदा की मात्रा होगी, उस मात्रा को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं। अब बात होगी, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि मृदा के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थों की द्रव्यमान मृदा का घनत्व कहलाता है। अब बात क्या होती है कि मृदा क्या होता है? अगर मैं मृदा की चर्चा करूं तो हम पढ़े होंगे, मृदा में हमारा क्या होगा? 50% सॉलिड ठोस होता है, जबकि 50% क्या होता है? रंध्र होता है। क्या होता है? रंध्र होता है। और जब मैं मृदा के घनत्व की चर्चा करता हूं तो देखिए, ये आपका ठोस है और ये आपका क्या है? रंध्र है, पोरोसिटी है। अब इसमें जो है कि आपका, तो इस हिसाब से जो मृदा का मेरा जो घनत्व होगा वो 2 प्रकार का होगा। एक क्या होगा? एक तो होगा स्थूल घनत्व और दूसरा क्या होगा? कण घनत्व। क्योंकि हमने आपको बताया कि मृदा जो होती है वो क्या होती है? मृदा में 50% वाला सॉलिड भाग होता है और क्या 50% मेरा क्या होता है? रंध्र होता है। रंध्र में तो इस हिसाब से मृदा क्या होता है? तो मृदा का जो घनत्व होगा वो 2 घनत्व होगा। एक क्या होता है? स्थूल घनत्व होता है जिसको बल्क डेंसिटी कहते हैं, दूसरा का कण घनत्व होता है जिसको क्या कहते हैं? पार्टिकल डेंसिटी। तो हमने आपको बताया मृदा जो है, मृदा का जो घनत्व निकाला जाता है, मृदा का घनत्व 2 मृदा का घनत्व होता है। क्यों होता है? जैसे हमने आपको पहले बताया कि मृदा क्या है, आपका जो मृदा है यहाँ पे 50% और 50%, 50% ठोस है, 50% रंध्र है। तो रंध्र में क्या होता है? हमारी हवा भरी रहती है। अब हवा ही क्यों भरी रहेगी? हमने कहते रंध्र में तो जल भी भरा रहता है, लेकिन हमने जो मेरा घनत्व निकलेगा वो शुष्क मृदा का घनत्व हम लोग निकालते हैं। जो मृदा शुष्क होती है उस मृदा का हम लोग क्या निकालते हैं? घनत्व निकालते हैं। तो हम हवा से इसके तात्पर्य निकालेंगे। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि देखिए, ये क्या है? ये पूरी मृदा हो गई, पूरी मृदा हो गई। अब पूरी मृदा का ये मान लीजिए जो आयतन होगा, ये पूरी मृदा का आयतन है। मान लीजिए हो गया 10 cm क्यूब, 10 cm क्यूब का पूरी मृदा का ये आयतन जो हो गया। अब लेकिन जो पूरी मृदा का हम जब आयतन लगा लेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा? मेरा ठोस वाला भी होगा और मेरा रंध्र वाला भी होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ पार्टिकल की बात करूं, सिर्फ पार्टिकल मृदा की बात करूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो मेरा इतनी ही बचा, आधा, क्योंकि 50-50% आधा बचा, मतलब मेरा आयतन क्या होगा? 5 हो गया। इसलिए दोनों जो घनत्व होती हैं वो डिफरेंस होती है, चेंज होती है। जैसे मैं आपको भी समझा रहा हूं, देखिए अब ना आपको मैं बताया कि मृदा कणों तथा रंध्रों से मिलकर के बनी होती, इसलिए मृदा के 2 घनत्व होते हैं। मृदा क्या होती? रंध्रों और कणों से मिलकर के बनी होती है, इसलिए इनके 2 घनत्व होते हैं। अगर मैं पहली बात करूं तो मेरा स्थूल घनत्व की अगर मैं बात कर रहा हूं, स्थूल बल्क डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूं। बल्क डेंसिटी मतलब क्या होता है? अब मैं बल्क डेंसिटी की बात करता है। बल्क डेंसिटी को क्या कहते हैं? आपका इसे आभासी घनत्व भी कहते हैं। इस जो घनत्व होते हैं इसके आभासी घनत्व भी कहा जाता है, बल्क डेंसिटी को, स्थूल घनत्व को। तो हम इसकी अगर परिभाषा की मैं बात करूं तो मैं कहूं शुष्क मृदा के, हमने आपको पहले बताया जो मृदा का घनत्व निकाला जाता है वो नम मृदा का नहीं निकाला जाता है, वो हमेशा शुष्क मृदा से निकाला जाता है, जिससे कि उसमें सिर्फ हवा और पानी ना हो, नहीं तो उसको भार में क्या हो जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या हो रहा है कि शुष्क मृदा के 1 इकाई आयतन के भार को मृदा का स्थूल घनत्व, बल्क डेंसिटी कहते हैं। मतलब शुष्क मृदा के 1 इकाई आयतन के भार को मृदा का स्थूल घनत्व कहा जाता है। अब स्थूल घनत्व की अगर मैं बात करूं तो स्थूल घनत्व मेरा क्या होता है? शुष्क मृदा का द्रव्यमान बटा शुष्क मृदा का आयतन। तो मैं आपको पहले ही बता दिया था इसके पैमाना, मतलब जो इसकी मात्रक होती है, मैं पहले ही बता दिया कि किग्रा प्रति मीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पे ग्राम प्रति मीटर क्यूब आप समझिए, क्योंकि हम जो भी मृदा के स्थूल घनत्व की बात करेंगे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर की ही बात करेंगे। तो मान लीजिए
ग्राम, हम इसको मान लेते हैं ग्राम प्रति सीएम क्यूब की बात हम करेंगे, है ना। अब देखिए शुष्क मृदा और उसी में डेंसिटी को भी मैं समझा, दोनों को एक साथ में लेकर के चल रहा हूं, तो फिर आपका अब मैं कंफ्यूजन को मैं दूर कर लूंगा कि स्थूल घनत्व क्या होता है, कण घनत्व। अब कण घनत्व पार्टिकल डेंसिटी की, अब पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है कि शुष्क मृदा के वास्तविक ठोस, अब देखिए शुष्क मृदा के वास्तविक ठोस अंश के एक इकाई आयतन का द्रव्यमान कण घनत्व कहलाता है, पार्टिकल डेंसिटी कहलाता है। ध्यान दीजिए दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर बस इतनी सी अंतर है कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि शुष्क मृदा के एक इकाई और यहाँ पे मैं शुष्क मृदा के वास्तविक ठोस। अब देखिए एक इकाई और वास्तविक ठोस की बात हो रही है, तो मैं अब फिर से चल रहा हूं आपके इसमें। देखिए ये मेरा मृदा हो गई, मान लीजिए इस मृदा का जो आयतन है 10 सीएम क्यूब है, 10 सीएम क्यूब है। और इस मृदा का आयतन, इस मृदा के आयतन के देखिए हमने क्या बताया कि 50% मेरा क्या होता है, ठोस होता है। अब 50% मेरा क्या होता है, अब शुष्क है इसलिए जल नहीं रहेगा रंध्रावकाश में, ये शुष्क मृदा है। रंध्रावकाश जो है, रंध्रावकाश जो है इसमें क्या होगा, मेरा 50% क्या होगा, रंध्रावकाश में वायु भरी रहती है। अब देखिए वायु भरी रहती है, अब वायु की मैं बात करता हूं। मान लीजिए कि इसकी जो वजन है, इस मृदा का जो वजन है वो 5 ग्राम है। मान लीजिए 10 सीएम क्यूब मृदा का जो वजन है वो 5 ग्राम है। कितने ग्राम, मान लीजिए 5 ग्राम नहीं 15 ग्राम, चलिए मान लेते हैं हम 15 ग्राम है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अभी 15 ग्राम हो गई और ये 10 हमारा सीएम क्यूब हो गया। ध्यान दीजिएगा इसको, या चलिए मैं 30 ही मान लेता हूं, इसको 30 मान लो, आप 30 मान लो और इसको चलिए 20 मान लो, तब थोड़ा सा गुणा भाग करने में आसानी होगी। हमने क्या मान लिया कि 30 हो गया, ये मेरा 20 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अभी तो 30 जो इसकी भार है, वजन है पूरे मृदा का है, क्या है, पूरे मृदा का है। उसकी आयतन कितना है, 20 सीएम क्यूब है आयतन, और उसके भार जो है 30 ग्राम है, 30 ग्राम है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे 30 ग्राम बटा 20 हम काट देंगे तो 1.5 आ जाएगा, लगभग मेरा क्या आ गया, 1.5 ग्राम मान लीजिए हो गया। ग्राम 1.5 ग्राम प्रति सीएम क्यूब हो गया मेरा। बात समझ रहे हैं, ये स्थूल घनत्व, स्थूल घनत्व का मतलब पूरे मृदा का। अब देखो यहाँ पे पूरे मृदा में, अब पूरे मृदा के जो आयतन है और इसके भार में देखिए आयतन पूरे मृदा में क्या है, आबकार, रंध्रावकाश और ठोस दोनों जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़ा हुआ है। और इसमें क्या होता है, अब जो रंध्रावकाश में जो हवा भरी, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होती है, ये क्या है आपका हवा प्लस पार्टिकल, कण दोनों है। शुष्क मृदा का द्रव्यमान किसका है, हवा प्लस कण, ये दोनों का है। अब चूंकि आप जानते हो कि हवा स्थान घेरता है लेकिन उसकी द्रव्यमान नहीं होती है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस शुष्क मृदा का जो द्रव्यमान है हवा प्लस कण दोनों का है और आयतन भी दोनों का है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर तो इसका हमने निकाल दिया, इस तरह से मान लिया निकाल दिया। अब ये इसी कंडीशन में अगर मैं कण घनत्व की बात होती है तो यहाँ पे लिखा है वास्तविक ठोस, तो मृदा की जो वास्तविक ठोस होगी, मृदा के वास्तविक ठोस में केवल कण आएगा, पार्टिकल आएगा, सिर्फ पार्टिकल आएगा, ये रंध्राकाश वाला एरिया नहीं ली जाएगी। क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, कण वाला एरिया लिया जाएगा। जो आपका वास्तविक होगा वो सिर्फ कण वाला एरिया लिया गया है, रंध्राकाश वाला एरिया नहीं लिया गया। तो इस कंडीशन में मेरा क्या होगा, ये मेरा 10 सीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 सीएम क्यूब होगा, ये मेरा 10 सीएम क्यूब होगा। अब इस कंडीशन में तब क्या होगा, ये शुष्क वाला तो 30 ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हम वजन जब भी लेंगे तो हम पूरे का वजन ले, चाहे इतने का ले वजन हम पूरे मृदा का वजन इतना ले और फिर सिर्फ कण वाले का वजन ले, अंतर नहीं आएगा। क्यों अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हवा का प्लस कण का जो द्रव्यमान आया है 30 ग्राम जो आया है, इसमें हवा का जो द्रव्यमान
नगण्य माना जाता है, उसकी द्रव्यमान नहीं मानी जाती है। तो अगर हम निकाल देंगे तो कण का भी द्रव्यमान मेरा क्या होगा, 30 होगा, उसका भी द्रव्यमान क्या होगा, 30 होगा। अब मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 बटा मेरा क्या हो जाएगा, अब देखिए ये जो 20 था वो आधा हो गया, 50% है, ये पूरा था अभी आधा हो गया, तो कितना आगे बचेगा, ये 20 के बाद 10 ही बचेगा, कट गया बराबर 3 हमारा ग्राम पर घन सेंटीमीटर। हालांकि 3 नहीं आता है, हमने कैलकुलेशन में इस तरह से बताया। तो अभी पहले मैं अब समझाने के लिए एक एग्जाम्पल में दिया था, तो मैं फिर से समझा दूं आपको एक बार कि मृदा का जो घनत्व होता है 2 होता है, क्योंकि मृदा में कण और रंध्रावकाश दोनों होते हैं, इसलिए उसकी 2 घनत्व होती है। एक होता है स्थूल घनत्व, स्थूल घनत्व मतलब पूरे मृदा का जो आप मृदा के ले रहे हैं, कह रहा है ना कि शुष्क मृदा के 1 इकाई आयतन के भार को मृदा का स्थूल घनत्व करते हैं। मृदा का जो भी हम भाग लेंगे, मान लीजिए हम 10 घन सेंटीमीटर आयतन के मृदा का अगर हम घनत्व निकालें तो उसका जो द्रव्यमान होगा उसको तौलेंगे और 10 जो उसकी आयतन उसमें हम भाग देंगे तो मेरा स्थूल घनत्व आ जाएगा। अब नीचे अगर हम कण घनत्व की बात करें तो ये वास्तविक घनत्व है, कण घनत्व को वास्तविक घनत्व भी कहा जाता है, और ये वास्तविक ठोस, इसमें रंध्रावकाश को नहीं लिया जाता है, सिर्फ किसको लिया जाता है, केवल वास्तविक कण को लिया जाता है। तो हमने आपको बताया इसके वजन में अंतर नहीं आता, अगर हम इसको छोड़ दें, हम इसको लें तो उसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि जब हम स्थूल का द्रव्यमान निकालते हैं तो हम पूरे मृदा का वजन लेते हैं, तो उसमें हवा प्लस कण दोनों सम्मिलित रहते हैं। तो हमने आपको बताया कि हवा का जो द्रव्यमान होता है वो नगण्य माना जाता है, तो इसके भार पे मतलब उसके द्रव्यमान पे कोई अंतर नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि हमें इसका मान लिए तो मान लीजिए 30 ग्राम आया, लेकिन आयतन मेरा क्या होगा, सिर्फ इतने का होगा, ये भाग निकल जाएगा, क्योंकि वास्तविक कण की बात हो रही है। तो वास्तविक कण का ए हो जाएगा, तो हमारा 20 जो था 20 का आधा 10 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, तो हमने निकाला तो हमारा 3 ग्राम घन सेंटीमीटर आ गया। तो ये मैं बेटा आपको बताया कि स्थूल घनत्व क्या होता है, कण घनत्व क्या आता है। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। और उसके बाद देखिए मैं बता दूं कि आपका जो स्थूल घनत्व होता है, जो हर मृदा का अलग, बलुई मृदा का अलग होगा, दोमट मृदा का अलग होगा, क्ले मृदा का अलग होगा, सब मृदाओं का अलग अलग होगा। लेकिन कोई किसी का 1.56 हो जाएगा, किसी के 1.5 होगा, किसी के 1.25 होगा, इस तरह से होगा। लेकिन जो इसका औसत माना जाता है, वो होता है 1.33 ग्राम पर सीएम क्यूब। इसका जो औसत माना जाता है 1.33 ग्राम, 1.3 ग्राम पर क्यूब। अब ये हो गया। और आपका इसका जो माना जाता है, आपका जो कण घनत्व का माना जाता है, ये होता है 2.65 ग्राम पर सीएम क्यूब। ये इसकी औसत मानी गई है और अमूमन में पूछ लिया जाता है। देखिए हमने आपको फिर से बताया कि हर मृदा का अलग अलग घनत्व होता है, लेकिन मृदा का जब औसत घनत्व की बात आए कि घनत्व बताओ, अगर सिर्फ घनत्व की बात करते हैं, मृदा का घनत्व बताओ, तो आप बताएंगे 2.65 ग्राम पर सीएम क्यूब, ये बताएंगे आप। लेकिन अगर मान लीजिए अलग अलग पूछ दिया कि स्थूल घनत्व का कितना होता है और आपका कण घनत्व का कितना होता है, स्थूल घनत्व का औसत होता है 1.33 और कण घनत्व को होता है 2.65 होता है। लेकिन अगर अलग अलग मृदा का अलग अलग पूछ दिया कि बलुई का कितना होता है, दोमट का कितना होता है, तो ये अलग हो जाएगी। हमने औसत बताया कि अगर सिर्फ कहीं किसी मृदा का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ बोल दिया मृदा का डेंसिटी क्या होती है, तो आप बताएंगे 2.65 ग्राम पर सीएम क्यूब। और पूछा स्थूल घनत्व कितना होता है, तब आप 1.33 बताएंगे, और कण घनत्व पूछेगा 2.65 बताएंगे। तो ये होता है। अभी मैं आप लोगों को एक पीडीएफ दे दे रहा हूं कि हर मृदा का अलग अलग घनत्व क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, मृदा का स्थूल एवं कण घनत्व की मैं बात कर रहा हूं, तो पहले हम स्थूल घनत्व की बात कर लें। तो स्थूल घनत्व की बात करेंगे तो जो बालू होता है उसका स्थूल घनत्व होता है 1.6, और जो दोमट होती है उसका होता है 1.4, और सिल्ट का होता है 1.3, और क्ले का होता है 1.8। और उसी में तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा करूँ, बड़ी बालू जो हो जाएगी 2.655,
महीन बालू हो जाएगी 2.659। किसका? कण घनत्व की मैं बात कर रहा हूँ। कण घनत्व में बड़ी बालू का हो जाएगा 2.655, महीन बालू का हो जाएगा 2.659, सिल्ट का हो जाएगा 2.798 और क्ले का हो जाएगा 2.837। ये मैं कुछ मृदाओं का नाम दे दिया हूँ और आप लोग अपना नोट्स बुक खोलिए और अपना बुक्स खोलिए, उसमें आपको और मृदाओं का आपको मिल जाएगा, डिटेल क्लियर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और एक चीज और जानिए कि इसमें मैं थोड़ा सा याद करने का एक तरीका बताऊं कि जो स्थूल घनत्व होता है और जो कण घनत्व होती है, किसी मृदा में स्थूल घनत्व और कण घनत्व में क्या होता है, लगभग स्थूल घनत्व जो कण घनत्व होता है स्थूल घनत्व का लगभग 2 गुना होता है। क्या होता है? जो कण घनत्व होता है, कण घनत्व बराबर ये क्या होता है 2 गुणित लगभग क्या होता है, या 2 गुणित स्थूल घनत्व लगभग, मतलब लगभग होता है, पैमाना नहीं है, मतलब याद करने का एक तरीका है, लगभग 2 गुना होता है। जैसे मैं आपको वही बताता कि 1.33 है और उसका मैं बताता 2.65, तो कर देंगे 6 और 2, तो यही आ गया 2.66 या 2.65, लगभग मैं बताया आपको कि वही होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।